जब पीछे देखते हैं तो सडनली लगता है कि भाई समय की कितनी लंबी दीवार चली गई, जहाँ हम पहुँच गए हैं। सभी भाई सीनियर सिटीजन बन गए, सभी भाई सफेद बाल, चेहरे पे झुर्रियाँ, मगर इसी जगह से हमारा बचपन भी तो जुड़ा हुआ है और बचपन के साथ वो यादें जुड़ी हुई हैं, अपना अतीत जुड़ा हुआ है और शायद वही अतीत हमें यहाँ खींच लाया है। याद आती है अपने पिताजी की, दादाजी की, दादी की। दादाजी और दादी का तो लाभ शायद सिर्फ मुझे ही मिलता और कोई भाई शायद उन्हें देख नहीं पाए। पिताजी का जीवन काफी संघर्षशीलता से जुड़ा हुआ था। एक गरीब घर में जन्म लेके जहाँ न पढ़ने की व्यवस्था थी न कुछ था, बड़ी मुश्किल से अपनी बुआ के पास रह के, बुआ के गांव में रह के उन्होंने मिडिल स्कूल पास किया और उसके बाद टीचर हो गए। गरीब परिवार से जुड़े थे, आवश्यकताएं अधिक थी, रास्ता कोई था नहीं। 3 भाई थे, बड़े भाई सभी घर पे ही रहते थे, बाद में कहीं बाहर जाके ड्राइविंग सीखी, ड्राइवर बन गए। और छोटी भाई थे, बाहर जाके जंगलात वगैरह में कहीं ले गए या कोई भी काम किसी प्रकार का मेहनत मजदूरी करके कुछ अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इस प्रकार का हमारा परिवार था। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कैंटोनमेंट स्कूल में, लैंसडाउन में। जब लैंसडाउन में उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उस समय उनके लिए काफ़ी अच्छा और एक सुनहरा मौका था, इस प्रकार से कि वहाँ अध्यापकों का जो वेतन मान था यहाँ से काफ़ी ऊँचा था। यहाँ की स्कूलों में अध्यापक को 13 रुपये मिलते थे और वहाँ उन्हें 35 रुपये मिलने शुरू हो गए। तो उस हिसाब से शुरू में थोड़े समय के लिए एक ऐसा समय भी आया जबकि थोड़ा आय के हिसाब से मध्यम वर्ग में आ गया। और जब ऐसा समय आया तो पहले हम लोग ऊपर के घर में, जो आपने देखा होगा, जिसमें सिर्फ 4 कमरे हैं, एक पोर्शन में चाचा लोग रहते थे, एक पोर्शन में हम लोग रहते थे और ताऊ जी नीचे गाँव में रहते थे। पर फिर उसके बाद परिवार हुआ, जो शुरू में 6 भाई 2 बहन थे, 6 भाई 2 बहन हुए। पिताजी का क्योंकि खुद शिक्षा से जुड़े हुए थे तो उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि बच्चे अच्छे पढ़ लिख लें ताकि आगे के लिए इन्हें अच्छा अवसर मिले। और इसी कोशिश में वो बच्चों को अपने साथ लैंसडाउन ले गए। माँ घर पर ही रहती थी क्योंकि खेतीबाड़ी की जिम्मेवारी संभालनी थी, आय का साधन भी सीमित था, लैंसडाउन में गुजारा हो नहीं सकता था। तो माँ जी गाँव में रह के खेती करती थी और पिताजी ने एक एक करके हमको भाइयों को लैंसडाउन ले जाके अपने साथ रख के पढ़ाया। शुरू में ये अपना ये अपने स्कूल के दिन याद है। हम शुरू में छोटा भाई साथ में आया, फिर दूसरा आया, फिर इस प्रकार से हम लोग वहाँ 4 भाई एक साथ पढ़ रहे थे। इसी आय में 4 भाइयों का अच्छा काफी मुश्किल था। तब पिताजी का जीवन ऐसा था, शायद इतना संघर्षशील जीवन था कि हमारी पढ़ाई के लिए स्वयं से उठते शायद बनाते थे, हमें पढ़ाने लिखाने खाना बनाते थे, 9
बजे हम लोग खाना तैयार होता था, खा पी कर हम लोग स्कूल जाते थे। बर्तन मलना, घर का काम करना सब खाली करते थे। उसके बाद स्कूल में पढ़ाते थे। तो पिताजी भी आ जाते थे, चाय पिला के हमें फिर खेलने के लिए पढ़ने के लिए बैठा देते थे और स्वयं ट्यूशन पे निकल जाते थे। पूरा समय उनका हमेशा किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा होता है, किसी न किसी संगठन से जुड़ा होता है। इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार का भी टाइम आया, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, चीज़ें मिलती नहीं थी, हर किसी के लिए परेशानी थी और उनकी परेशानी कुछ ज़्यादा ही। तो देखते हुए मैं 16 साल की उम्र में घर से निकल गया। इंटर करने के बाद 16वें साल में घर से निकल गया। नेवी में गया था एज अप्रेंटिस। फिर मेरे बाद ट्रेन भी GTC करने के लिए निकल पड़ा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने, क्योंकि उस समय उनके आय के हिसाब से आगे पढ़ने की व्यवस्था कोई थी, हम लोगों ने जितनी पढ़ाई कर पाई इंटर तक, 10 तक, उसके बाद अपने व्यवसाय में लग गए। उनका आशीर्वाद था, ईश्वर की कृपा थी कि सबको जहाँ भी थे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग सब इस स्थिति में थे कि सब साथ आ पाए, रिटायर हुए, सही ढंग से जीवन यापन कर पा रहे, परेशानियाँ कुछ नहीं है। और आप लोग भी जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, सब अच्छे चीज़ पे हैं, अच्छे स्कूल लगे हैं, जिन पर हम कर्म कर सकते हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है।